दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तेरे लिए। पहले ससुराल के फर्ज है, बाद में मायके के। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं सिर्फ आपकी पत्नी और इस घर की बहू ही नहीं, प्रथम किसी की बेटी भी हो। अगर यह मेरे फर्ज है तो वहाँ भी कुछ फर्ज बनते हैं। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कैसे सोच लिया कि मेरे पापा वहाँ जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं और मैं यह खुशियाँ मनाऊं? मानिया तड़प कर बोली, मानिया तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, पर यह मीठी की शादी है और तुम घर की इकलौती बहू हो। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो लोग बातें बनाएंगे। प्रथम बोला, बनाने दो बातें, मुझे परवाह नहीं। अगर आपको उनसे जवाब देते ना बने तो कह देना भाग गई मानिया घर से। तब तो लोग मुझे ही भला बुरा कहेंगे ना। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है ये भी अपने माँ बाप के लिए। मानिया रोते हुए तनिक गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो? वैसे भी तुम्हारे पियर का रास्ता 100 मिनटों का तो है नहीं। परसों मीठी की शादी है, कैसे होगा सब वहाँ? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तो माँ से वीडियो कॉल पर बात कर लो। शादी निपटते ही मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, समझी? तब तक झूठे को सही एक बहू एक भाभी का फर्ज निभाओ, ये मेरी विनती है तुमसे। प्रथम हाथ जोड़ते हुए बोला और बाहर निकल गया। क्यों एक बेटी इतनी मजबूर हो जाती है? ईश्वर, क्यों वह अपने माँ बाप की बीमारी तक में नहीं जा सकती? मानिया प्रथम के जाने के बाद खुद से बोली। मानिया प्रथम की पत्नी और घर की इकलौती बहू है जिसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। मानिया अपने माँ बाप की अकेली संतान है। मानिया की ननद मीठी की परसों शादी है और आज ही मानिया को पता लगा उसके पापा को अटैक आया है और वह अस्पताल में भर्ती है। मानिया का ससुराल दिल्ली में है और मायका जयपुर में, तो उसे आने जाने में ही काफी वक्त लग जाता, जबकि यह शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। ऐसे में घर की बहू ना हो तो लोग बातें बनाएंगे, ऐसा प्रथम का मानना था। बहू, पंडित जी आ गए, लगन का सामान निकाल दो। तभी मानिया की सास रीता जी की आवाज आई, आती हूँ मम्मी जी, मानिया ने कहा और मुंह धो हल तैयार हो आ गई। कैसी विडंबना की घड़ी होती है। एक बेटी के लिए दोनों घरों की चिंता रहती, उसे पर ससुराल में हर दायित्व निभा सकती है, लेकिन बात मायके की हो तो कितना मजबूत हो जाती है बेटी। सारा दिन काम काज में लगी रही मानिया पर दिमाग रह रह कर पापा मम्मी के पास पहुंच जाता तो कर लूं, कम से कम हौसला तो मिलेगा मम्मी को। सुबह के बाद फोन भी नहीं कर पाई मानिया, ये सोच कमरे में आई और फोन मिलाने लगी। भाभी, बुआ जी उबटन मांग रही है। तभी मानिया की मामी सास की बेटी आ बोली, हाँ अभी देती हूँ। मानिया फोन रखकर स्टोर रूम में चली गई। मानिया, मानिया कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। तभी प्रथम वहाँ आ गया। क्या हुआ और आप सुबह से थे कहाँ? यहाँ कितने काम थे आपके करने के जिसे मामी जी के बेटे को करने पड़े? मानिया प्रथम से बोली, तुमने माँ को कॉल की? प्रथम ने उसकी बातों का जवाब ना दे सवाल किया,
बस करने ही जा रही थी। मानिया उदास हो बोली, रुको मैं मिलाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, तुम पापा को भी देख लेना। प्रथम मानिया को बेड पर बैठाते हुए बोला, हेलो मम्मी, कैसे हो आप? पापा कैसे हैं अब? फोन मिलाते ही मानिया ने अधीरता से पूछा, बेटा पापा खतरे से बाहर है, अब आराम करे। मानिया की मम्मी बोली, हेलो भाभी जी। तभी मानिया की मम्मी के पीछे से प्रथम के दोस्त राघव, सुंदर और चेतन बोले, अरे आप सब वहाँ कैसे? मानिया ने सोचते हुए पूछा, बेटा ये लोग दोपहर में ही आ गए थे, यहाँ सब काम इन्होंने ही संभाले और बोलते हैं जब तक अंकल फिट होकर घर नहीं आते तब तक यहीं रहेंगे, मुझे भी घर जाने को बोल रहे हैं। मानिया की माँ बोली। मानिया ने सवालिया नजरों से प्रथम को देखा, हाँ तो तुम्हारे मम्मी पापा भी मेरे भी मम्मी पापा हैं, तुम अपने ससुराल के फर्ज में बंदी हो तो मेरा भी तो दायित्व है ना अपने ससुराल के प्रति, इसलिए खुद न जा पाने की मजबूरी में किसी तरह फ्लाइट का अरेंजमेंट कर इन तीनों को भेज दिया। जैसे ही मीठी की शादी खत्म होती है हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे, मैंने टिकट करवा ली है, तब तक ये लोग सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, आखिर साथी बने हैं, साथ तो निभाएंगे ना दोनों, और मिलकर हर दायित्व भी निभाएंगे, भले वह यहाँ का हो या वहाँ का। प्रथम ने मानिया से प्यार से कहा, हाँ भाभी जी आप बेफिक्र रहिए, आपके पापा हमारे पापा हैं, हम यहाँ सबके देख लेंगे, आप वहाँ देखिए। चलिए अब आंटी जी को घर छोड़ाऊँ मैं, बाकी आपको सब अपडेट देता रहूँगा, राघव ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी आप लोगों का। मानिया नम आँखों से हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी जी एहसान चुकाना है तो हम पर भरोसा रखिए और ये आंसू पोंछ कर खुशी खुशी मीठी को विदा कीजिए, क्योंकि ये उसके लिए खुशी का पल है, चेतन बोला और फोन काट दिया। मानिया को प्रथम जैसा जीवन साथी पर नाज हो रहा था। उन दोनों ने शादी की अभी रस्में हंसी खुशी की, 20-20 में घर पर वे बात करती रही। मानिया पापा ठीक थे और अब कल घर आने वाले थे। इधर मानिया और प्रथम भी मीठी को विदा कर निकल गए अपना दूसरा दायित्व निभाने के लिए।